नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर है 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आप अभी फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, है ना। इससे पहले कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये कहाँ से आई, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो कहाँ यूज की जाती है या आया कैसे। ये क्या एक गणित की जो मैथ है अपनी उसकी एक ब्रांच है ना। मैथ की एक ब्रांच है। अब मैथ की ब्रांच ये अलग से ब्रांच है, लेकिन ये कहाँ यूज होती है, ठीक है। देखो, अपन यहाँ जैसे अपन यहाँ जो भी इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, इंजीनियरिंग में भी ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब ये अपना जो क्लास 10 है वो बेस है ना। क्लास 10 से उस ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो रहा है, बेस स्टार्ट हो रहा है। अब बेस स्टार्ट हो रहा है तो उसको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि आया कहाँ से या कहाँ यूज होता है। हमेशा अपन ने सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं लाइफ में यूज नहीं होती, ये कब कहाँ यूज होती है वो पता नहीं चलता है अपन को, है ना। अब देखो, यहाँ से बैठे बैठे अपन को पता चल गया ना, जैसे साइंटिस्ट पता कर लेते हैं कि यहाँ से वो वाला ग्रह इतना दूर है, वो अपना जो सैटेलाइट अपने भेजा वो इतना दूर है। पृथ्वी पे बैठे बैठे कैसे अपन को पता चल जाता है कि वो इतना दूर है। वो दूरी जो मापते हैं ना, उसकी ऊंचाई क्या है, जैसे चांद की यहाँ पृथ्वी से दूरी कितनी है, सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से मिला है। किससे मिला है, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो हम यहाँ बैठे बैठे उस चांद की दूरी या सूरज की दूरी नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको देखो, जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ना। बड़ी बिल्डिंग की अपनी जो जमीन है उससे ऊंचाई कितनी ये देखना है, तो क्या मापने थोड़ी बैठेंगे, इतनी बड़ी ऊंचाई मापने थोड़ी बैठेंगे। इतनी ऊंचाई मापना नहीं पड़े उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार सूर्य की दूरी, चांद की दूरी, ये सब अपन को ट्रिग्नोमेट्री से यूज किया जाता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड ग्रीक वर्ड है। क्या है ये, ग्रीक वर्ड है। अब इसका ग्रीक वर्ड का क्या है वो देखते हैं अपन, पहले इसको समझते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्री जो है उसका मतलब होता है थ्री, है ना। थ्री है ना, अपन ट्री बोलते हैं ना, थ्री। वो किसके लिए, तीन चीजों के लिए, तीन, है ना। अब गॉन के लिए साइड होता है, मतलब तीन साइड वाला। मैट्रिक मतलब मेजर, तीन साइड वाला मेजर, मतलब तीन साइड वाली कौन सी शेप होती है, ट्राइंगल। अपन मैथ में यही पढ़ते हैं ना, तीन साइड वाली कौन सी शेप होती है, ट्राइंगल। तो उसी का यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी बेस है ट्राइंगल पे, ठीक है। अब ट्राइंगल पे बेस पे है पूरी, इसलिए इसमें थ्री साइड मेजरमेंट ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, थ्री साइड्स मेजरमेंट, ये है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें ट्राइंगल कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप का ट्राइंगल यूज होगा, ये अपन आगे समझेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स की एक अलग से ब्रांच है। जैसे मैथ्स में अलग अलग ब्रांच होती है, एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये ज्योमेट्री है ना, अलग अलग होती है, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री भी अलग है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है, क्या स्टडी करते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में समझा जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो, ये सब समझा जाता है। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, आपको नया नया है, नया टॉपिक है, इसलिए लगेगा कि हाँ ये क्या है। धीरे धीरे जैसे आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो क्या साइड और एंगल के बीच में अपन को ट्राइंगल के रिलेशन बताना है, तो उस साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, है ना। वो एंगलों के लिए साइड के बीच में कोई एक रेशियो अपन निकालेंगे, टू साइड के बीच में, वो रेशियो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और इम्पोर्टेंट यही है कि आपको पढ़ना यही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अच्छे से समझना है, शांति से, बिल्कुल एकदम इजी है ये। एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा, आप खुद करोगे क्वेश्चन, है ना। अब देखो, इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। देखो, आप इसको पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना इसको। अब देखो,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन साइड, थ्री साइड होती है किसी भी एंगल, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, थ्री साइड, थ्री एंगल और थ्री वर्टेक्स, है ना, ये होती है। अब देखते हैं हम, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री जो ये है पूरा चैप्टर, उसमें केवल और केवल हम राइट ट्राइंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, थोड़ा सा उसका वापस आपको समझा देती है, छोटी क्लास में पढ़ा है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। अब राइट एंगल ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, वन एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये डायग्राम में मैंने आपको बताया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है, एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री होता है, वन ओनली, है ना, एक ही होगा 90 डिग्री, और दूसरे क्या होंगे, एक्यूट होंगे, दूसरे एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, मतलब 90 से छोटे होंगे, क्योंकि थ्री का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बता देती है आपको। थ्री साइड होती है, ये इसका बेस होता है, ये इसका हाइपोटेनस होता है, जो ढलान नुमा होती है ना, स्लोप होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये जो उसकी हाइट होती है ना, उसको हाइट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो साइड कौन कौन सी होगी इसकी, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी, ये थ्री साइड है। थ्री साइड ट्राइंगल के लिए, इस राइट ट्राइंगल के लिए क्या है, ए बी क्या है, इसका बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, उसी तरह से थ्री वर्टेक्स होती है, ए बी और सी, जो कॉर्नर है वही क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। जो कॉर्नर है जहाँ पे टू साइड जॉइंट हो रही है वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। एंगल, थ्री एंगल है, एंगल तो पता ही है आपको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, इस तरह से थ्री एंगल और थ्री वर्टेक्स और थ्री साइड होती है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, अब देखो इसमें हाइपोटेनस क्या है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनस क्या है, जो एंगल 90 डिग्री का उसकी जस्ट अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड, है ना, वो ही कहलाता है उसका हाइपोटेनस, जो ढलान की तरह होती है। 90 डिग्री एंगल यहाँ है तो इसके सामने अपोजिट साइड जो होगी वो उसकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस कहलाता है। इस तरह से आपको राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, उनके नाम क्या क्या है, वो अपन को पहले समझना है। पहले आपको ध्यान से समझना है। देखो 6 टाइप के रेशियो हैं, कितने टाइप के, 6 टाइप के रेशियो। वो आपको फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो इसलिए थोड़ा लगेगा, इसको 2 बार रिपीट करोगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और मैं सोचती हूँ आप रजिस्टर में राइट डाउन कर दो तो और भी बेटर है। ठीक है, अब देखो हम 3 टाइप के, जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये आपको फर्स्ट टाइम देख रही होगी कि ये क्या चीज है ना। अब देखो मैथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलता है ना। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ता है तो भी इसको इंग्लिश वाला ही पढ़ना है, और इंग्लिश वाला पढ़े तो भी इसको इंग्लिश वाला पढ़ना है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, 6 टाइप के हैं। अब उनके नाम क्या क्या है ये आपको ध्यान रखने, और हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। एक इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद भी करवा लूंगी। फर्स्ट है आपका साइन, एस आई एन ई, साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन। फर्स्ट है आपका रेशियो जो है वो, उसका नाम है एस आई एन ई, साइन। देखो मैं इसमें इन रेशियो में कोई एंगल ऐड नहीं किया मैंने अभी, केवल आपको अपनी नेम ध्यान रखने इसके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या है वो, एक तो है फर्स्ट आपका साइन, दूसरा जो है सी ओ एस आई एन ई, है ना, कोसाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोसाइन। और इसको शॉर्ट में कॉस भी बोलेंगे, आगे जाके क्या बोलेंगे अपन, कॉस, केवल बार बार ये स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बड़ी वाली, है ना। तो इसमें साइन में तो छोटी है इसलिए साइन लिख देंगे, कोसाइन में क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे। उसी तरह से टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में बोलेंगे टेन, टी ए एन, टेन। ठीक है, ये 3 हो गए, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये 3 है अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसके आगे और होते हैं, अब 3 और देखते हैं। कोटेंजेंट, ये टेंजेंट था, ये कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं, इंग्लिश में अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट बोलेंगे। ठीक है, पांचवा जो है वो सीकेंट, क्या है, सेकेंड, सेकेंड, सीकेंड, है ना। सेकेंड को शॉर्ट में बोलेंगे सेक, क्या बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेक। अगर एग्जाम में इस तरह कोस, टेंस, कॉट, सेक आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं, ये वही है, सेम दोनों एक दूसरे से। ठीक है, सेकेंड मतलब सेक, को सेकेंड, को सेकेंड का मतलब होता है कोसेक। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक। देखो आपको ये शॉर्ट वाले भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है।
एक बार ये आप अच्छे से माइंड में बिठा दो, इसको पॉज करके राइट डाउन कर लो, एक बार अच्छे से माइंड में बिठा दो। 6 रेशियो है। फर्स्ट है आपका साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, छठा है कोसेकेंड। ठीक है, अब वापस रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार। साइन, फिर दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है कोसेक। ठीक है, ये 6 रेशियो आपको ध्यान रखना है। इसका क्या यूज है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, उसकी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो के नेम है वो अपन को ध्यान रखिए, केवल नेम बताया मैंने आपको भी, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं अपन, नेम क्या है फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, फिर से आप एक साथ मेरे साथ रिपीट करो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब हम आगे और पढ़ते हैं। हमने 6 टाइप के रेशियो पढ़े, है ना। अब उन 6 टाइप की जो रेशियो, वो तो नेम थे, है ना। अब उनके रेशियो हैं क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो समझते हैं। देखो आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही जो मैं आज समझा रही हूँ, अभी समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपन नेम पढ़े थे, उसके 6 नेम थे। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 पढ़े थे, है ना। 6 पढ़े थे अपन ने। अब ये रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट साइन है, देखो मैंने ये एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनस, ये इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये जो मैंने बनाया है ना, उसको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, और इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पी लिखा है, बी लिखा है, पी लिखा है, एच लिखा है, एच लिखा है और बी लिखा है। अब पी फॉर परपेंडिकुलर है, पी फॉर क्या है, ये परपेंडिकुलर। बी फॉर बेस है, पी फॉर वापस परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और बी फॉर बेस। ठीक है, मतलब ये पी लिखा है परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बेस को शो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लिखा है, मैंने लिखा है पी बी पी एच एच एच, बीच में ये है डिवाइड, है ना, बीच में डिवाइड है। पी ओपन एच है, ये बी ओपन एच है, पी ओपन बी है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, वो देखते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, इसको याद कैसे करेंगे शॉर्ट में, वो बताऊंगी मैं। देखो, पी ओपन एच, जब इसके ऊपर मैंने लिखा है साइन, क्या लिखा है मैंने इसके ऊपर, साइन लिखा है। अब ये जो साइन जो है, जो साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको शो करेगा, कैसे, साइन के लिए होगा पी बटा एच, पी ओपन एच, क्या होगा, पी ओपन एच, मतलब परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, किसके लिए होगा, साइन के लिए। साइन के लिए क्या होगा, पी ओपन एच होगा। जो साइन का रेशियो होगा वो हमेशा किसी भी ट्राइंगल के लिए पी ओपन एच होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह से कॉस के लिए क्या होगा, बी ओपन एच, क्या होगा, बी ओपन एच, बी क्या है, बेस और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो कोस जो है उसके लिए होगा पी ओपन एच। टेन के लिए होगा पी ओपन बी, पी ओपन बी मतलब परपेंडिकुलर ओपन बेस। ठीक है, ये तीनों इनके लिए है, इस तरह से लिखा है पी ओपन एच, बी ओपन एच और पी ओपन बी, ये इनके लिए साइन कॉस और टेन के लिए। और अब अपन और आगे बढ़ते हैं, जैसे कोट के लिए मेरे को पता करना है। अब इसका जस्ट अपोजिट उल्टा करना है हमको, कोट जो नीचे लिखा है मैंने, तो कोट क्या होगा, बी ओपन पी, क्या होगा, बी ओपन पी। जो कोट है उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बेस ओपन परपेंडिकुलर, क्या होगा, बेस ओपन परपेंडिकुलर। उसी तरह से इसका सेक का होगा एच ओपन बी, हाइपोटेन्यूज ओपन बेस, है ना। उसी तरह कोसेक का क्या होगा, एच ओपन पी। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। अब याद कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, भूखा प्यासा, पाकिस्तान गया भूखा प्यासा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा भी है और प्यासा भी है, पी बी पी, इसे याद रहेगा। पाकिस्तान भूखा, बी, है ना, प्यासा मतलब पी, है ना, भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान एच फॉर हिंदुस्तान, हरा और भरा। ठीक है, एच, हरा और भरा, तो आपको ये याद करना है ऐसे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप ये इसको लर्न कर सकते हैं। और ये जैसे ही आपको लर्न हो जाएगा, आप इसको 2 बार 4 बार राइट डाउन करो, अभी मेरे साथ करो। साइन की वैल्यू कितनी है, पी ओपन एच,
हाँ कॉस की वैल्यू कितनी है बी ओपन एच, टेन की वैल्यू पी ओपन बी, ठीक है। उसी तरह कॉट की वैल्यू बी ओपन पी, सेक की वैल्यू एच अपन बी, कॉसेक की वैल्यू एच अपन पी। इसको रिपीट करो बार बार, उसको अभी 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 राइट डाउन करने की कोशिश करो। देखो रजिस्टर रफ को भी लेके बैठना चाहिए। आप इसको देखो ध्यान से और राइट डाउन करो। चलो हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके ऊपर जो अपन रेशियो लिखे हैं वो ध्यान रखने बिल्कुल। यहाँ पे ही साइन आएगा, यहाँ पे ही कॉस आएगा, यहाँ पे टेन आएगा, यहाँ पे कोट आएगा, यहाँ पे सेक आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। पूरी ये टेबल बिल्कुल माइंड में बिठा देनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये टेबल जैसे ही आप बैठ गए आप ऑटोमेटिक अभी क्वेश्चन समझने लग जाओगे। पहले इसको समझो, ठीक है। अब मैंने जो साइन के लिए रेशियो बनाया है वो क्या बना, अब देखते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। पी क्या है परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, बी क्या है बेस है। अब देखो साइन के लिए क्या आ रहा है अपना, जो साइन अपने लिखा, मैं यहाँ पे कोई भी एंगल ऐड नहीं किया मैंने अभी, ठीक है। साइन जो है उसके लिए क्या रेशियो है बी ओपन एच, क्या है पी ओपन एच। साइन के लिए क्या है पी ओपन एच। कोस के लिए क्या आया, कोस के लिए अपना क्या है बी ओपन एच, बी ओपन एच, बी बेस है, एच हाइपोटेनस। टेन के लिए क्या आ रहा है पी ओपन बी, पी ओपन बी। वैसे ही कॉट के लिए क्या आया है बी ओपन पी, क्या आया बी ओपन पी। उसी तरह से सेक के लिए देखो आप, सेक के लिए क्या आया है एच ओपन बी। वैसे ही कोसेक के लिए, जो कोसेक है उसके लिए आया है एच ओपन पी, ठीक है। ये आपको याद नहीं समझना है, केवल आपको याद तो ये टेबल ही करनी है केवल, ठीक है। वो कैसे आएगी, कैसे मैंने रेशियो लिखी है वो आपको ये समझना है, ठीक है। हम आगे और पढ़ते हैं।